हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। वैसे तो आउटपुट डिवाइस के कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग मेनली प्रिंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। ये आउटपुट डिवाइस कहते किसको हैं? तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ वो डिवाइस जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, जो हमें रिजल्ट दिखाता है या आउटपुट देता है। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गेट रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का वो हिस्सा जहाँ से हमें रिजल्ट का पता चलता है, बस वही हिस्सा, वही डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाता है। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर्स। ये सब कुछ ऐसे आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कॉमनली यूज्ड होते हैं। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर्स के बारे में तो हर किसी को पता होगा। ये प्लॉटर क्या है? तो प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर ही है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि ये जो प्रिंटर है वो बहुत ही छोटे साइज का प्रिंट आउट निकालता है, जबकि ये प्लॉटर बड़े बड़े साइज का, जैसे कि बैनर, फ्लेक्स बोर्ड एटसेट्रा, ये बड़े साइज के बैनर्स वगैरह निकालता है या प्रिंट करता है। इसीलिए वैसा डिवाइस जो बड़े बड़े साइज का बैनर प्रिंट करे उसे हम लोग प्लॉटर बोलते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मेनली प्रिंटर के बारे में। वैसे तो कई सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन हम लोग मेनली प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे कि ये प्रिंटर होते कितने तरह के हैं और इनके अंदर कौन सी टेक्निक लगी होती है। तो चलो समझते हैं प्रिंटर के बारे में। ए प्रिंटर इज अ वेरी कन्वीनियंट एंड यूजफुल डिवाइस फॉर गेटिंग आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। ये जो प्रिंटर है वो बहुत ही सुविधाजनक और उपयोगी डिवाइस है, जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर से आउटपुट यानी कि रिजल्ट प्राप्त करते हैं। यहाँ पर प्रिंटर को दो टाइप में या दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्रिंटर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर प्रिंटिंग टेक्निक्स। तो प्रिंट करने के टेक्निक के आधार पर प्रिंटर को दो पार्ट्स में या दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसके नाम है इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये दोनों डिवीजन किस बेसिस पर हुआ? तो प्रिंटिंग टेक्निक के बेसिस पर। तो चलो बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते कैसे हैं और इनके अंदर किस तरह की टेक्निक लगी होती है? दिस क्लास ऑफ प्रिंटर्स इंक्लूड्स दोज मशीन्स इन विच देयर इज अ डायरेक्ट मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेपर एंड द प्रिंटर हेड। इस तरह के प्रिंटर्स में, किस तरह के? इम्पैक्ट प्रिंटर जिनका नाम है, तो ये लगता है इस तरह के प्रिंटर, यानी कि ये एक तरह का प्रिंटर नहीं, इसमें कई सारे और भी एग्जांपल्स होते होंगे, इसके टाइप्स होते होंगे। इसका ये मतलब हुआ कि बहुत सारे तरह के इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो दिस क्लास ऑफ प्रिंटर्स इंक्लूड्स दोज मशीन्स। इस तरह के प्रिंटर्स के अंदर वैसी मशीनें आती है जिनके अंदर डायरेक्ट मैकेनिकल कॉन्टैक्ट होता है। किसके किसके बीच? पेपर एंड द प्रिंटर हेड। अब ये प्रिंटर हेड, पेपर तो समझ में आ गया, ये प्रिंटर हेड क्या होता है? क्या प्रिंटर का सिर? नहीं, असल में प्रिंटर का सिर नहीं। जैसे सपोज करो कि हम किसी मार्कर से बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो ये मार्कर और बोर्ड के बीच में कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों के बीच में कॉन्टैक्टेड होती है या दोनों आपस में सटी? तो ये इसका निब। हम बोर्ड पे तभी लिख सकते हैं जब ये निब बोर्ड पे सटे। जैसे देखो ये, तो ठीक वैसे ही जिस तरह से मार्कर का निब बोर्ड पे सटता है तभी यहाँ पे टाइपिंग होती है, ठीक वैसे ही प्रिंटर का जो निब होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंटर हेड। और इस तरह के इम्पैक्ट प्रिंटर में ये जो प्रिंटर का हेड है और पेपर है, दोनों आपस में सटा हुआ होता है और तभी उस पर प्रिंटिंग का काम हो सकता है। जैसा कि इस डेफिनेशन से पता चला कि डायरेक्ट मैकेनिकल कॉन्टैक्ट होता है, यानी कि दोनों आपस में टच करते हैं तभी जाके प्रिंटिंग का काम होता है। कौन दोनों आपस में टच करते हैं? तो पेपर और प्रिंटर का हेड। अब इस तरह के प्रिंटर को फिर से दो पार्ट्स में या दो टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है लाइन प्रिंटर और दूसरा है कैरेक्टर प्रिंटर। अब समझते हैं लाइन प्रिंटर्स के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये जो लाइन प्रिंटर है ये एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। चलो अब इसका डेफिनेशन समझते हैं। दीज प्रिंटर्स प्रिंट ए कंप्लीट लाइन एट ए टाइम। इसका यही मतलब हुआ कि ये एक बार में, एट ए टाइम मतलब एक बार में, एक कंप्लीट लाइन प्रिंट करता है। दे कैन प्रिंट एट अ वेरी हाई स्पीड एंड आर
जनरली यूज्ड फॉर हेवी प्रिंटिंग जॉब्स। लाइन प्रिंटर का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से जब बहुत ज़्यादा प्रिंट करना हो तो हम लोग लाइन प्रिंटर का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत फास्ट प्रिंट भी करता है। नेक्स्ट है कैरेक्टर प्रिंटर्स। जैसा कि इसके नाम से लग रहा है कि ये एक बार में एक ही कैरेक्टर यानी कि एक लेटर प्रिंट करता है। दीज प्रिंटर्स प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम एंड कम इन फर्दर टू वेरिएशंस। ये एक तो एक बार में सिर्फ एक ही अक्षर टाइप करेगा या प्रिंट करेगा, और ये दो वेरिएशंस में भी। चलो पहले हम इसको ऐसे समझे कि अगर एक बार में एक ही अक्षर प्रिंट किया, इसका मतलब कि एक बार में ये सी, तब फिर एच, तब फिर ए। इसका ये मतलब हो कि ये तो बहुत स्लो होगा इन कंपैरिजन विद लाइन प्रिंटर, क्योंकि इसमें एक बार में ये पूरा का पूरा लाइन प्रिंट किया। और यही अगर लाइन प्रिंटर के बजाय कैरेक्टर प्रिंटर होता तो ये पहले एल प्रिंट करता, फिर आई, फिर एन, फिर ई, फिर पी। तो ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है कैरेक्टर प्रिंटर का प्रिंट करने का ये तरीका। खैर जो भी हो, कैरेक्टर प्रिंटर स्लो है क्योंकि ये एक बार में एक ही लेटर प्रिंट करता है। अब इसके जो दो वेरिएशंस हैं वो है पहला लेटर क्वालिटी प्रिंटर। ये लेटर क्वालिटी प्रिंटर ठीक टाइपराइटर मशीन की तरह होते हैं। जैसे टाइपराइटर में एक बटन दबाओ तो एक अक्षर प्रिंट होता है, ठीक वैसे ही लेटर क्वालिटी प्रिंटर में भी एक बार में एक अक्षर ही प्रिंट करता है होता है। दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये भी एक बार में एक ही अक्षर प्रिंट करता है, लेकिन ये डॉट डॉट से उस हर अक्षर को यानी कि हर लेटर को बनाता है। जैसे सपोज करो कि हमको ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट करना है, तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसी डी को कैसे प्रिंट करेगा? ये ऐसे करेगा, डी, ये डी हो गया, फिर ओ, और फिर टी। ये इस तरह से डॉट प्रिंट किया। अब ये डॉट डॉट क्यों प्रिंट करता है? क्योंकि इसके हेड पे स्पाइक्स लगे होते हैं। स्पाइक्स मतलब कांटे, कांटेदार इसका हेड होता है, और उस पर इंक होता है, और उसी के थ्रू इस तरह से डॉट डॉट करके तब ये प्रिंटिंग होती है। तो ये था लाइन प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर। अब बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। द प्रिंटर्स दैट डू नॉट यूज एनी मैकेनिकल इम्पैक्ट फॉर प्रिंटिंग आर क्लासिफाइड एज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इस तरह के प्रिंटर में किसी भी तरह का मैकेनिकल इम्पैक्ट यूज नहीं किया जाता। साथ ही साथ इस तरह के प्रिंटर में सच प्रिंटर्स डू नॉट हैव अ डायरेक्ट मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेपर हेड एंड बिटवीन द प्रिंटर हेड एंड पेपर। यानी कि इस तरह के प्रिंटर में डायरेक्ट मैकेनिकल कॉन्टैक्ट भी नहीं होता। किसके किसके बीच? तो प्रिंटर के हेड और पेपर के बीच। जैसा कि हम लोगों ने इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या पढ़ा था कि उस इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और पेपर के बीच में मैकेनिकल कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और पेपर के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं। ये तो ठीक वैसे ही हो गया कि ये मेरा बोर्ड है और हम अपने मार्कर को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं और ऐसे ऐसे लिखते हैं और ये प्रिंट हो जाता है बोर्ड पे। यहाँ पर भले प्रिंट नहीं हो, लेकिन इस तरह के प्रिंटर में प्रिंट हो जाता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला है थर्मल प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स, और तीसरा है लेज़र प्रिंटर। तो चलो पहले तो ये समझ में ही नहीं आया कि अगर हम मार्कर को ऊपर उठा लें और फिर ऐसे मूव करें तो बोर्ड पर तो यहाँ छप नहीं रहा, प्रिंटर में कैसे छप जाएगा? अब ये टेक्नोलॉजी की बात है, तो चलो देखते हैं इन तीनों एग्जाम्पल में कि आखिर ये काम होता कैसे है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का पहला एग्जाम्पल है थर्मल प्रिंटर। थर्मल नाम से ऐसा लग रहा है जैसे ये हीट से रिलेटेड कुछ टाइप का प्रिंटर होगा। तो चलो देखते हैं डेफिनेशन में क्या है। थर्मल पेपर, असल में यहाँ पर थर्मल पेपर नहीं थर्मल प्रिंटर होता। थर्मल प्रिंटर एक्चुअली प्रिंट ऑन अ थर्मल पेपर, यानी कि ये जो थर्मल प्रिंटर है, प्रिंटर्स एक्चुअली प्रिंट ऑन अ थर्मल पेपर। थर्मल पेपर, ये क्या थर्मल पेपर? पेपर तो सिंपली पेपर होता है, ये थर्मल पेपर क्या होता है? तो थर्मल पेपर, चलो फिर से पढ़ते हैं ताकि अच्छे से समझ में। थर्मल प्रिंटर्स एक्चुअली प्रिंट ऑन अ थर्मल पेपर विच इज़ अ केमिकली ट्रीटेड हीट सेंसिटिव पेपर। तो यहाँ पर थर्मल पेपर के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ये थर्मल पेपर एक ऐसा पेपर है जिस पर कुछ केमिकल्स लगाए गए हैं, केमिकली ट्रीटेड, जो हीट को सेंस कर सके यानी महसूस कर सके या अनुभव कर सके।
तो थर्मल पेपर एक ऐसा पेपर है जिस पर कुछ केमिकल्स लगाए गए हैं। इन केमिकल्स की सहायता से वो पेपर हीट को सेंस कर सकता है। द प्रिंटर हैज हीट एलिमेंट्स दैट प्रोड्यूस डॉट मैट्रिक्स इमेज। अब ये जो थर्मल प्रिंटर है इसके पास हीट एलिमेंट्स होते हैं जो डॉट मैट्रिक्स इमेज को प्रोड्यूस करते हैं ऑन द हीट सेंसिटिव पेपर। जैसे ही ये डॉट मैट्रिक्स इमेज को प्रोड्यूस करते हैं तो थर्मल पेपर जो कि हीट को सेंस करता है, इस हीट एलिमेंट से निकले हुए हीट को सेंस करने के बाद वो इमेज को प्रिंट कर देता है पेपर पे। और इसका साधारण सा एग्जांपल है फैक्स मशीन। तो ये जो फैक्स मशीन है वो थर्मल पेपर का इस्तेमाल करता है और फैक्स मशीन के अंदर हीट एलिमेंट्स भी होते हैं और हीट एलिमेंट से निकले हुए हीट का इस्तेमाल थर्मल पेपर पे कैरेक्टर्स को प्रिंट करने में किया जाता है। नेक्स्ट टाइप का प्रिंटर है इंकजेट प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर्स स्प्रे टाइनी ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन पेपर टू फॉर्म द इमेज। ये जो इंकजेट प्रिंटर्स हैं वो स्प्रे करते हैं छोटी छोटी बूंदों का। किस चीज़ की बूंदें? तो इंक की बूंदें। कहाँ पे? पेपर पे, ताकि इमेज का फॉर्मेशन हो सके। तो क्या इंकजेट प्रिंटर का इस्तेमाल सिर्फ इमेज प्रिंट करने के लिए होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो इंक के छोटे छोटे बूंद हैं उसको इस तरह से स्प्रे किया जाता है कि एक पार्टिकुलर पैटर्न बन जाता है। और इसी पार्टिकुलर पैटर्न, एक खास तरह का पैटर्न जिससे हम मनचाहा अक्षर या कैरेक्टर या लेटर, यहाँ तक कि कैरेक्टर और लेटर तो प्रिंट कर ही सकते हैं, यहाँ तक कि ग्राफिक्स और इमेज भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर की खासियत ये है कि ये मल्टी कलर होते हैं, यानी कि इसमें हम कई सारे कलर्स को स्प्रे करके इमेज का फॉर्मेशन या टेक्स्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये इंकजेट प्रिंटर कलर प्रिंटर है। लेकिन इसमें एक कमी भी है कि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस में प्रिंट करता है पेपर को। अब स्लो तो प्रिंट करता ही है, साथ ही साथ इसका प्रिंटिंग कॉस्ट भी काफ़ी हाई है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का लास्ट एग्जाम्पल है लेजर प्रिंटर्स। लेजर प्रिंटर्स यूज अ ड्राई टोनर इंक टू फॉर्म द इमेज ऑन पेपर। Their working is quite similar to a photocopy machine. In these printers, laser beam is used for printing. पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है कि लेजर प्रिंटर यूज अ ड्राई टोनर इंक। ये क्या कोई खास तरह का इंक है? तो हाँ, ये खास तरह का इंक है। बाकी जितने भी हम लोगों ने प्रिंटर देखे उसमें से बहुत सारे प्रिंटर्स में जो इंक इस्तेमाल होते हैं वो लिक्विड इंक होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ड्राई टोनर इंक है। अब ये ड्राई टोनर इंक होता कैसा है? तो इस तरह का जो इंक है वो ठीक पाउडर के जैसा होता है। जैसे अगर हम ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर की बात करें तो लेज़र प्रिंटर में जो, अगर हम सिर्फ काले और सफ़ेद रंग के प्रिंटिंग की बात करें तो उसमें जो ब्लैक कलर होता है उसको देखने से ऐसा लगता है कि कोयले को पीस के उसमें रख दिया गया है। उसमें ठीक लग रहा है कि कोयले का पाउडर बनाया गया है और उसको इंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो वो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता, गीला नहीं होता, वो बिल्कुल सूखा हुआ होता है और यही वजह है कि इसको कहा गया है ड्राई टोनर इंक। और इसी इंक से पेपर पे इमेज या लेटर्स प्रिंट किए जाते हैं। और लेज़र प्रिंटर का जो वर्किंग है वो ठीक वैसे ही है जैसे एक फोटोकॉपी मशीन का वर्किंग होता है। और इस तरह के प्रिंटर में लेज़र बीम का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रिंटर की खासियत ये है, सबसे बड़ी खासियत, कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। बहुत ज़्यादा फास्ट कहने का मतलब है कि ये 1 मिनट में 8, कम से कम 8 और मैक्सिमम, यानी कि इसका अगर हम रेंज की बात करें तो 8 से लेके 20 पेजेस तक 1 मिनट में ये प्रिंट कर सकता है। और जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला प्रिंटर है।